हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं जीनियस में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नया टॉपिक आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसा कि जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिएगा रीट के सिलेबस में घन, घनाभ और बेलन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का टॉपिक हमें पूछा गया है, यानी इससे संबंधित हमें सवाल पूछे जाने वाले हैं जो कि गणित 30 अंकों की आने वाली है और 30 प्रश्न इसमें आएंगे। तो देखिए आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र शुरू करते हैं। आयतन, पहला हमें पढ़ना है आयतन यानी वॉल्यूम। आयतन जैसे कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ये परिभाषा हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। आपको ध्यान देना है आयतन को, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि आयतन का अगर सूत्र लगाना है तो आयतन का ही लगेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगाना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगेगा। इससे पहले इसमें अंतर ज्ञात करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयतन को किस में नापा जाता है, तो आयतन को घन इकाई में नापा जाता है। ये इसकी एक पहचान हो जाएगी इन दोनों में अंतर करने की। आयतन को हम घन इकाई में नापते हैं। जैसे कोई संदूक है जिसकी विमाएं, जैसे विमाएं क्या होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। माना कि लंबाई इसकी 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, संदूक का आयतन हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, आयतन। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें करना होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 15 इंटू 8 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 408 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर। तो यहाँ 480 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पर 3 विमाएं थी, ये भी सेमी, ये भी सेमी और ये भी सेमी। तो यहाँ पर हो गया घन सेमी। इसको सेंटीमीटर क्यूब या 480 घन सेमी भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आयतन हमेशा घन सेमी में या घन इकाई में नापते हैं। सेमी की जगह या मीटर भी हो सकता है, उसका आपको ध्यान देना है, लेकिन यहाँ घन इकाई ही लगेगी। दूसरी बात आती है पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए समतल वस्तुएं हैं, समतल अथवा ठोस वस्तुओं के फैलाव जो कहलाता है, उसका फैलाव उसका पृष्ठ कहलाता है। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरी उसे तो हम उसका आयतन कह देंगे, लेकिन उसका जो पृष्ठ है, उसको जो उसका फैलाव है उसको हम पृष्ठ कह देंगे और उसी के तल के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे आपने घन देखा होगा, घन क्या होगा, एक बॉक्स होगा, इसका पहला पृष्ठ हमारे पास वर्ग होता है। घन के कितने फलक होते हैं, तो घन के 6 फलक होते हैं। घन के 6 फलक होते हैं। आगे हम घन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो घन के 6 फलक होते हैं, लेकिन 6 फलक में जो प्रत्येक फलक होता है वो वर्ग के आकार का होता है। तो वर्ग के आकार का फलक होगा घन का, इसलिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को किस में निकालेंगे, वर्ग इकाई में। किस में निकालेंगे, वर्ग इकाई में। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में नापते हैं। जैसे कि घन के 6 पृष्ठ होंगे तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर किसी ने पूछ लिया तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता है, क्या होगा, भुजा की घात 2। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा की घात 2। और घन में कितने फलक हैं, तो 6। तो यहाँ पर हम 6 का गुणा कर देंगे। ये आसान सा सूत्र हमारे पास तैयार हो गया कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं हम जो हमारा टॉपिक है घन, घनाभ और बेलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र और उनका डिस्क्रिप्शन। देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं घन के बारे में। घन क्या होता है, इस चित्र से समझिए आप। घन की है, मैंने आपको बताया था ए, जो कि घन नाम से स्पष्ट है, इसलिए 3 भुजाएं यहाँ पर अपने प्रदर्शित की गई हैं। इसके कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। 6 फलक होंगे। एक उदाहरण देखिए, ये एक चीज़ है मेरे पास, एक बॉक्स है, ये घन के आकार का दिख रहा है। आप देखिए 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4, 5 और इसके 6 पृष्ठ हैं। कुल 6 पृष्ठ हैं। या आप लूडो खेलते होंगे तो उसमें आप डाइस देखते हैं, तो वो जो डाइस होता है
वो भी घन के आकार का ही होता है, यानी कि घन के 6 फलक होंगे और 12 किनारे होते हैं। 6 फलक और 12 किनारे होते हैं। पर यहाँ पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में फलकों की बात करनी है, तो घन का प्रत्येक फलक क्या होगा, तो वर्गाकार होगा। प्रत्येक फलक कैसा होगा, वर्गाकार। आपको ये छोटी छोटी बातें नोट करनी है कि घन के 6 फलक होंगे और प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। तो घन किसे कहेंगे, तो देखिए 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं समान हो। विमाओं में हमारे पास क्या चीजें आएंगी, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये हमारी विमाएं कहलाएंगी। तो कितनी विमाएं हैं, यहाँ पर 3 विमाएं दे रखी हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए यहाँ पर देखिए, ये अगर इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि L इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं हम। 6 फलक होंगे, ये अच्छे से याद रखना है, और प्रत्येक फलक वर्गाकार होगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि 6 समान पृष्ठों वाली ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं समान हो, उसे हम घन कहते हैं। तो देखिए, घन से संबंधित यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण सूत्र आपको याद करने हैं। घन का आयतन, आयतन भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। यहाँ पर या तो आप लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कीजिए, क्योंकि सभी पृष्ठ समान हैं, इसलिए इनकी ये भुजा भी समान होगी। ए यहाँ पर क्या है, तो ए बराबर यहाँ पर लिखेंगे घन की भुजा। ए बराबर यहाँ घन की भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरा सूत्र है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मैंने पहले बताया, प्रत्येक पृष्ठ समान होता है और जो फलक आपको दिखता है उसके पृष्ठ तल का क्षेत्रफल ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो जब 6 फलक होंगे और हम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल काउंट करते हैं वो वर्ग इकाई में काउंट करते हैं, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ देखिए ए वर्ग की भुजा है। अगला सूत्र है घन का विकर्ण। विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है a अंडर रूट 3। ए यहाँ पर वही वर्ग की घन की भुजा आ जाएगी, तो भुजा अंडर रूट 3। आपको सिर्फ छोटे छोटे ये 3 सूत्र हैं, पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र। ये 3 सूत्रों से संबंधित ही सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है घन क्या होता है, घन के कितने फलक हैं, प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, और ये 3 आपको सूत्र अच्छे से याद करने हैं। तो आगे देखते हैं हम घनाभ के बारे में। देखिए, नेक्स्ट है घनाभ, जिसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। घनाभ से आप भली भांति परिचित होंगे। आपने घरों में ईंटों का देखा होगा जो मकान बनने के लिए यूज़ होती हैं, जो ईंट भी एक प्रकार का घनाभ की आकृति बनाती है। उसके बाद आप देखिए, ये माचिस सबके घर में मिलता है। ये माचिस भी घनाभ का एक उदाहरण है। क्यों है, तो देखिए इसके भी 6 फलक होते हैं या 6 पृष्ठ होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, 1, यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार आप देखिए, ये क्रीम का डब्बा है, ये भी एक घनाभ की आकृति बनाएगा, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ इसका आयताकार है। तो प्रत्येक पृष्ठ आयताकार है। इस चित्र को देखिए, यहाँ पर एक घनाभ का चित्र बनाया गया है, रेखा चित्र है, जिसमें आप देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। यानी कि घनाभ की भी 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें एक विशेषता यह है कि इसका प्रत्येक पृष्ठ है वो आयताकार है। यानी कि इसकी परिभाषा देखिए, ऐसी आकृति जो 6 पृष्ठ या तलों से घिरी हो और सभी तल आयताकार हो। तो घन और घनाभ में बेसिक डिफरेंस यही है कि घन का प्रत्येक पृष्ठ होगा वो वर्ग के आकार का है, और घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ है वो आयत के आकार का है। तो बेसिक डिफरेंस यही है। बाकी इसके भी 6 तल होते हैं और उसके भी 6 तल होते हैं या 6 पृष्ठ होते हैं। तो देखिए, घनाभ से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, तो सबसे पहला सूत्र है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, जैसे हमने घन का आयतन पढ़ा था, बात वही थी कि तीनों विमाओं को हम गुणा कर रहे थे। उसकी प्रत्येक विमा हमारे पास भुजा सिंगल दे रखी थी, तो हमने 1 की घात 3 किया था। यहाँ पर अलग अलग होंगी क्योंकि पृष्ठ आयताकार है, इसलिए यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच में L आपकी हो जाएगी लंबाई, B आपकी हो जाएगी यहाँ पर चौड़ाई, और H यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है ऊंचाई को। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ पर घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये भी
घन इकाई में काउंट होगा। दूसरा सूत्र है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन याद करने में बहुत ही आसान है। ये सूत्र हो जाएगा 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखिए थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन आप इसको ट्रिक से समझिएगा। देखिए हमारे पास 3 चीज़ें थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हमें इन तीनों को ध्यान रखना है। पहले हमने किसको लिया? लंबाई इंटू चौड़ाई को। फिर आपने इस b को इधर डाल दिया, फिर h बचा, h को रख लिया, फिर h को इधर डाल दिया, अब l बचा तो l को भी रख लिया। तो यहाँ पर सूत्र याद करने का तरीका ऐसे है कि 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जोड़ हो रही है। क्या हो रही है? जोड़ हो रही है। यहाँ पर गलती से हमें गुणा नहीं करना है, और ये करने के बाद इन पूरे का गुणा हो जाएगा 2 में, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सूत्र है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। नेक्स्ट सूत्र है तीसरा, घनाभ का विकर्ण। घन का भी विकर्ण था जो हमने लिखा था भुजा √3। यहाँ घनाभ का विकर्ण है √L² प्लस B² प्लस H²। यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का हमें अंडर यानी वर्गमूल निकालना है, जो हमारे पास घन का विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे घनाभ से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। आपने घनाभ के बारे में समझ लिया, घन के बारे में समझ लिया, तो आपको दोनों का अंतर पता होना चाहिए और दोनों के सूत्र याद होने चाहिए। दोनों के 3-3 छोटे-छोटे सूत्र हैं जो बहुत ही आसान है। आगे हम पढ़ने वाले हैं बेलन के बारे में। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखिए बेलन के बारे में, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है इस वीडियो का। बेलन जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। देखिए वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस जिसके पार्श्व समतल होते हैं। वृत्तीय आधार, आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर इसके दोनों आधार वृत्त हैं और इसके पार्श्व समतल हैं। यानी कि बेलन का निर्माण कैसे होता है? तो 2 समान त्रिज्या वाले वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर भी बेलन का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए एक आयत है, आप ये कागज देखिए, ये एक आयताकार कागज है, तो एक आयत के लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश इसको घुमाकर भी बेलन का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, तो ये कागज है, आप इसको देखिए यहाँ से और यहाँ से इसके दोनों पृष्ठ ये हमारे इस आकृति के बनेंगे, यानी बेलन की आकृति के बनेंगे। तो दोनों पृष्ठ वृत्ताकार हैं और इसका पार्श्व समतल है। यहाँ देखिए ये बेलन की त्रिज्या हो जाएगी और यहाँ 2r का मतलब होगा ये जो वृत्त है, इस वृत्त की ये त्रिज्या है और ये वृत्त का व्यास है। h का मतलब यहाँ पर बेलन की ऊंचाई से है। तो आप बेलन को देखिए, आप जैसे पानी पीने का ग्लास देखते हैं, तो ये भी एक बेलन का उदाहरण है, क्योंकि इसके दोनों जो किनारे होंगे नीचे वाले वो दोनों ही वृत्ताकार आकृति के हैं और इसका पार्श्व समतल है। तो यहाँ पर देखिए ये होगा इसका पृष्ठ तल। तो अब देखेंगे बेलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र क्या होते हैं। तो पहला सूत्र है बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम। यह हो जाएगा πr²h। पाई को आप सभी जानते हैं, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, जो कि एक नियतांक है। तो यहाँ पर पाई को ध्यान में रखना है, πr²h। r जो होगा ये हो जाएगी त्रिज्या और h हो जाएगी यहाँ पर बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमारे सवाल में दे रखी होगी त्रिज्या या ऊंचाई, जिसके आधार पर हम ये आयतन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2πrh। वक्र पृष्ठ, क्योंकि वक्र है, घुमावदार पृष्ठ है, तो जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 2πrh से हो जाएगा। यहाँ पर पाई वही है 22/7, r का मतलब त्रिज्या और h का मतलब ऊंचाई। तीसरा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल एरिया में देखिए ये बीच वाला भी काउंट हो जाएगा और ऊपर नीचे का एरिया भी काउंट होगा। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है टोटल सरफेस 2πr, ब्रैकेट में है r+h, यानी 2πr को r+h से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये सूत्र याद करना है 2πr × r+h। तो 3 सूत्र हो गए। बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, तीसरा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और r+h। तो ये थे आज के वीडियो के घन, घनाभ और बेलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के सवाल पढ़ेंगे और आप अपनी तैयारी जारी रखिए मेरे साथ। धन्यवाद।